तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपको हमारा कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभ्यास एजुकेशन में। और मैं सुमन कुमार सौर्या आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए पार्ट 2 में पढ़े थे और आपको ये होमवर्क मिला हुआ था। आई होप आप ये होमवर्क कंप्लीट किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से ये पूरा होमवर्क बना लीजिए और इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, ठीक है। और इसमें जो भी अगर कोई डाउट रहते हैं तो इस नंबर पे 9097829222 इस पर आप व्हाट्सअप करके अपना नाम बता के डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर्सनली गाइड ज़रूर करूँगा। या नहीं तो अगर आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं या Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, YouTube के चैनल को। और कमेंट में अगर कोई डाउट रहती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण में ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर आंसर है हाइड्रोजन का H2, क्लोरीन का Cl2 इक्वल टू 2HCl। तो ये ऑलरेडी हम लोग संतुलित कर दिए हैं, HCl होगा। अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्लोरीन की संख्या 2 है तो आगे में पढ़ाए थे ना, या आगे में जो भी कोफिशिएंट गुना होता है वो संतुलित करने के लिए करते हैं। चलिए अगला, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2 होता है, BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल 3 होता है इक्वल टू बेरियम सल्फेट BaSO4 होता है प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 होता है। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं तो बेरियम की संख्या 1 है और यहाँ भी 1 है, ये संतुलित है। एल्युमिनियम 2 है, यहाँ एल्युमिनियम 1 है, तो हम क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए एल्युमिनियम के साथ। तो क्लोरीन 3 2 6 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं क्लोरीन की संख्या कितना है, 2 है, तो इसको हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 6 क्लोरीन, तो बेरियम अब कितना हो गया 3। अब हम 3 से यहाँ बेरियम को मल्टीप्लाई कर दिए, ये बेरियम को 3 बेरियम हो गया। अब सल्फेट SO4 जो है वो 3 ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ SO4 जो है 3 से मल्टीप्लाई करके ये समीकरण को संतुलित कर दिए। तो अब देख सकते हैं 3 BaCl2 इक्वल टू Al2SO4 होल 3 इक्वल टू BaSO4 और 2 AlCl3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक है, 3 होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सोडियम प्लस जल। तो सोडियम का होता है Na, जल का होता है H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन का H2। अब आप देखते हैं यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो 2 है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर 1 हो गया 3। तो इसको संतुलित करने के लिए हम बोले थे कि जो विषम संख्या वाला होता है उसको सम करते हैं। जैसे हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 1 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके उसको सम कर दिए। 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइड्रोजन हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आगे में 2 2 4 हाइड्रोजन। अब आप देखेंगे ऑक्सीजन की संख्या इसके कारण 2 हो गया, है ना, ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गया। तो यहाँ पर जो 2 मल्टीप्लाई किए इसके कारण यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गया, ठीक है। सोडियम की संख्या अब आप देखिए 2 हुआ, तो सोडियम में भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इस प्रकार आप देखेंगे समीकरण दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया। हर तत्वों की परमाणु संख्या इक्वल कर दिए तो ये समीकरण संतुलित हो गया, ठीक। अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 5 में। तो कई सारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर दिए हुए हैं और हम आपको बोले भी थे कि इसमें जितना भी मेरा नोट्स में है ये सारा मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। अगर आपको ये सारा मटेरियल पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर ये PDF ये वीडियो सभी को शेयर करें और ताकि वो भी पढ़ सके, बेहतर ढंग से अपनी तैयारी को पूरा कर सके। चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। यहाँ पोटेशियम प्लस H2O जल इक्वल टू KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 संतुलित करना। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है और 2 3 है। तो यहाँ हम फिर से देखते हैं ये 2 है और यहाँ पर 1 ही हाइड्रोजन है, तो जो विषम है उसको सम कर देंगे। तो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन तो हो गया 4, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। अब आप देखिए ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या 2, पोटेशियम की संख्या कितना हो गया 2, तो अब आगे में पोटेशियम के आगे में 2 मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखिए उसका उत्तर दिया हुआ है, ठीक है, 2 2 2। तो यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाई और 2 मल्टीप्लाई किए, क्लियर है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा।
चलिए इसी तरह करके ये सारा सवाल को आपको सॉल्व करना। अगर कोई तरह का दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, कमेंट में पूछिएगा पेज नंबर या क्वेश्चन नंबर कितना है, मैं आपको सारा डील करके बताऊंगा, ठीक है। अगर कोई तरह का समस्या हो, हालांकि उतना ज़्यादा हार्ड है नहीं तो आपको समस्या होनी नहीं चाहिए, उसके बावजूद भी अगर कोई तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप ज़रूर बताएंगे। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, वही बात है। नाइट्रोजन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ये बन गया NH3। अब आप यहाँ पर देखिए, हम क्या देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन है 2 है और यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 1, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो 2 3 जा 6 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पर 2 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए जो नाइट्रोजन है कुछ नहीं, हाइड्रोजन के आगे में 3 मल्टीप्लाई किए और NH3 के आगे में 2 मल्टीप्लाई किए, ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो इसी प्रकार ये सारा बनेगा। सेम ये प्रोसेस है, यहाँ भी वही चीज़ है। ये सारा क्वेश्चन बैंक और वगैरह वगैरह जगह से हम सारा सवाल को उठाए हैं और ये सब पूछे जाने वाले सवाल हैं। सेम है, ये भी सेम है। तो सारा रासायनिक समीकरण को आप संतुलित करिए। और अब हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, इसका एक उपयोग भी पूछ रहा है ना। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक कैटलिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में सूर्य का प्रकाश, यानी सूर्य का प्रकाश अगर नहीं होगा तो यह अभिक्रिया पूरा नहीं होगा। तो सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। सूर्य से प्रकाश मिलता है, प्रकाश की उपस्थिति में जो भी रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट होता है, पूरा होता है, उसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AgCl में AgCl हो गया सिल्वर क्लोराइड। अगर हम सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो Ag अलग हो जाएगा और क्लोरीन Cl2 अलग हो जाएगा। तो इसका एक उपयोग जो है, मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिहार में कई बार, बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं, यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं, जैक बोर्ड में भी इसका क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब का सबूत है, ठीक है। तो उपयोग, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका उपयोग करते हैं। पहले के ज़माने में जो रील वाला फ़ोटो होता था, ठीक है ना, ऐसे रील वाला जो फ़ोटो होता था, इस रील में हम लोग सिल्वर क्लोराइड का उपयोग करते थे, ठीक है। तो यही प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का इसमें उपयोग करते हैं। अब पेज नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो पेज नंबर 6 में आप देखेंगे, यहाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण के लिखें। अवस्था का मतलब यहाँ आपको बताना है सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है या फिर एक्वस सॉल्यूशन है। तो 4 अवस्था में आपको बताया था ना, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस और एक एक्वस सॉल्यूशन, 4 तरह का अवस्था होता है। जल में बेरियम क्लोराइड, सवाल नंबर 1 है, जल में बेरियम क्लोराइड, तो BaCl2 अगर जल में है तो एक्वस सॉल्यूशन लिखाएगा, AQ लिखाएगा। सोडियम सल्फेट के विलयन, सोडियम सल्फेट Na2SO4 है, ये जल में ही है तो इसमें भी एक्वस हुआ। अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाता है, तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पर हो गया। और अघुलनशील बेरियम सल्फेट बनता है, तो यहाँ बेरियम सल्फेट हो गया। जो बेरियम सल्फेट वो S है, सॉलिड है, और जो सोडियम क्लोराइड है, यहाँ बताया भी गया है, सोडियम क्लोराइड का विलयन है, यानी कि यहाँ पर पानी की मात्रा, इसलिए एक्वस लिखा गया। अब इसको हमको संतुलित भी करना है, तो देखते हैं बेरियम की संख्या इधर 1 है, यहाँ पर भी बेरियम की संख्या 1 है, क्लोरीन 2 है, तो इधर भी क्लोरीन की संख्या हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 मल्टीप्लाई करके क्लोरीन की संख्या 2 कर दिए। अब आप देखेंगे सोडियम कितना हो गया इधर सर, 2 हो गया, तो यहाँ सोडियम 2 दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। SO4 1 है, SO4 1 है, तो यहाँ पर फाइनली पूरा जो रिएक्शन है ये संतुलित हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जल में बोला है तो एक्वस हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन NaCl यानी एक्वस विलयन हो गया, एक्वस सॉल्यूशन हो गया, तथा जल बनाते हैं H2O, और H2O एक प्रकार का लिक्विड है जिसमें पानी की मात्रा होती है, नमी होती है, उसको हम लोग एक्वस में रखते हैं। और जो पानी खुद है वो एक प्रकार का लिक्विड है, तरल पदार्थ है, ठीक है, द्रव पदार्थ है। चलिए सोडियम की संख्या आप संतुलित करते हैं, सोडियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, संतुलित है। ऑक्सीजन की संख्या 1 है, इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 1 है, संतुलित है। हाइड्रोजन की संख्या 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो आपको यहाँ पर हाइड्रोजन संतुलित करके 2 लिखना चाहिए, ठीक है, 2 लिखना पड़ेगा। अब आप देखिए क्लोरीन की संख्या 2 हो गया, तो इस हिसाब से यहाँ क्लोरीन की संख्या 2 होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए सोडियम कितना हो गया,
2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप देखो ऑक्सीजन की संख्या हो गई 2 और हाइड्रोजन की संख्या हो गई 4, तो ऑक्सीजन 2 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अगला सवाल की ओर। तो अगला जो सवाल है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न कथनों का रासायनिक समीकरण के रूप में अनुवाद करें और संतुलित करें उसे, ठीक है। तो सबसे पहले जो रासायनिक समीकरण दिया गया है, रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है, उसको समीकरण में लिखेंगे फिर संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर ये नंबर है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग किया और अमोनिया का निर्माण किया, NH3 बन गया। तो नाइट्रोजन गैस N2, हाइड्रोजन का H2, क्योंकि पढ़ाए थे ये सब डाइएटॉमिक होता है, जैसे नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, है ना, हाइड्रोजन, ये सब डाइएटॉमिक होता है, इसलिए इस सब के नीचे में हमेशा 2 का प्रयोग होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो बनता है NH3, अमोनिया बनता है। अब आप यहाँ पर देखिए सोडियम की संख्या 2 है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन, सोडियम बोलते सॉरी, N से नाइट्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पर 1 था तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, नाइट्रोजन इक्वल हो गया। अब हाइड्रोजन 2 3 जा 6 हो गया, लेकिन इस साइड में LHS में हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 ही है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 2 जा 6 हो गया। नेक्स्ट बी नंबर देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का, हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है सल्फाइड होगा, सल्फिड लिखा गया, सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S का वायु मतलब हो गया ऑक्सीजन के साथ दहन होने पर जल बनता है, H2O बनता है, और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, SO2 बनता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है और इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ये संतुलित था। सल्फर की संख्या 1 है, इधर भी सल्फर की संख्या 1 है, संतुलित है। ऑक्सीजन की संख्या 1 हो गया और यहाँ 2 हो गया, तो हम अभी थोड़ी देर पहले ही बताए थे, यहाँ ऑक्सीजन 2 है यानी ये सम में है, और यहाँ ऑक्सीजन 1 है यानी विषम में है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सम कर दिए, 2 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ, तो टोटल इस साइड में 4 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, 2 ऑक्सीजन हो गया और 2 दूनी 4 हो गया, तो 2 2 जा 4 और 2 कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पर 2 था, हम 3 से मल्टीप्लाई करके 6 कर दिए ऑक्सीजन की संख्या। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किए तो हाइड्रोजन की संख्या 2 2 जा 4 हो गया था, और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या पहले 2 था ऑलरेडी, अब हम 2 से मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन को 2 कर दिए। अब सल्फर की संख्या भी 2 हो गया साहब, तो इधर हम जो 2 मल्टीप्लाई किए थे 2 से 2 सल्फर हो गया। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि ये भी समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया है। नेक्स्ट अब हम लोग सी नंबर देखते हैं। सी है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होता है, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2 होता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है यानी AlCl3 बनाता है, एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप तो BaSO4 बनाता है। अब हम लोग फिर बोले जो आगे मल्टीप्लाई किए हैं ये हम समीकरण को संतुलित करने के लिए किए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर एल्युमिनियम की संख्या कितना है, 2 है, ठीक है। किसी को भी देख सकते हैं, वैसे जो ज़्यादा होता है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी देना चाहिए, उसको सबसे पहले संतुलित करना चाहिए। इस तरह करने से कभी भी सवाल गलत नहीं होते हैं। तो यहाँ SO4 जो है वो 3 है, जबकि यहाँ SO4 कितना है, 1 है, क्योंकि यहाँ 3 है ये 2 ही है, तो सबसे पहले ज़्यादा है SO4, तो SO4 की संख्या 3 है बाहर में, तो हम 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए। अब SO4 3 हो गया, अब बेरियम जो है वो 3 हो गया, तो हमको बेरियम भी 3 करना पड़ेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब आप देखिए यहाँ जो क्लोरीन है 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ क्लोरीन 3 ही है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, आगे नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करके 6 कर दिया। अब एल्युमिनियम की संख्या 2 हो गया, यहाँ एल्युमिनियम की संख्या ऑलरेडी 2 दिया हुआ है। तो यह आई होप आपको समझ में ये भी बात आ गया होगा। नेक्स्ट डी नंबर पर हम लोग बात करते हैं, पोटासियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटासियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। तो आप समझिएगा ध्यान से कि पोटासियम का मतलब हो गया कि जल के साथ अभिक्रिया, जल मतलब H2O, पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH और हाइड्रोजन गैस H2 बनाता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा यहाँ पर H2 है, इधर H2 है, ये दोनों संतुलित है। अब एक चीज़ हम बताए थे, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया, तो जो विषम है उसको सम करेंगे तो हम उसके आगे में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हालांकि जो मिनिमम नंबर होता है उसी से मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए, किया जाता है।
तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन तो 4 था, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो कर रहे थे हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गया। अब थोड़ा सा ये है कि ये जो लिखा गया है वो गलत लिखा गया, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कितना हो गया 2। अब आप देखिए पोटासियम जो है वो 2 हो गया, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गया, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके ऑक्सीजन को भी 2 कर दिया। हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो गया, तो यहाँ 2 और यहाँ भी 2, तो ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण संतुलित, ठीक है। नेक्स्ट जो है उसी तरह का रासायनिक समीकरण इधर ये रासायनिक समीकरण दिया, इसका आंसर इधर दिया गया। आई होप कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे, और इसी तरह करके प्रोसेस में आप सभी समीकरण को संतुलित करेंगे। यहाँ पर भी वही चीज़ दिया हुआ है, रासायनिक समीकरण ऊपर में दिया हुआ है, नीचे में आपको संतुलित करने के लिए आंसर भी दे दिया गया। आप अपने से खुद से संतुलित करने का प्रयास करिएगा। A B C D ये सारा हम यहाँ पर मेंशन कर दिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अब हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के ये सभी प्रकार हैं, जैसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, है ना, और भी बहुत सारे हैं। तो चलिए सबसे पहले ऊष्मा क्षेपी समझते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ते हैं, जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा का निर्माण होता है, जिसमें ऊष्मा का निर्माण होगा उसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल ऊष्मा क्षेपी का है CaO + H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप जल मिलाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हो गया ये सूखा चूना होता है। अगर आप सूखा चूना में पानी को मिश्रित करते हैं, मिलाते हैं, तो ये CaOH2 बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जब भी चूना को हम लोग गर्म करते हैं तो ऊष्मा भी, चूना में पानी डालते हैं तो वो ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है, और वहाँ पर काफ़ी मात्रा में ऊष्मा का भी निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिए गए हैं, जैसे CH4 ये मीथेन हो गया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो CO2 और H2O बनाएगा, साथ ही साथ ऊष्मा का निर्माण करेगा। श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी प्रक्रिया है, क्योंकि श्वसन के दौरान हमारे शरीर में कोशिकाओं में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से संयोग करके ऊर्जा उत्पन्न होता है। ये जो ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पढ़ाए थे बायोलॉजी में, C6H12O6 होता है। ये CO2 से अभिक्रिया ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाएगा, H2O बनाएगा और ऊर्जा का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर हम समझ पाए होंगे कि श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में भी पूछे गए, श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसका सवाल है, आप यहाँ पर देखिए हम मेंशन भी किए हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार जो ऊष्मा का निर्माण हो रहा है तो ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गया। अब श्वसन के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है और ऊर्जा उत्पन्न करने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी बनाता है। तो अभी आप जस्ट यहाँ पर ऊपर में जो एग्जाम्पल देखे हैं वही एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले। C6H12O6 ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, H2O बनाया। यहाँ पर जो 6 और 6 ये सब जो 6 मल्टीप्लाई किए हैं ये समीकरण को संतुलित करने के लिए किए हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए सबसे ज़्यादा क्या हाइड्रोजन है, तो जो ज़्यादा होगा सबसे पहले इसको संतुलित करना। हाइड्रोजन की संख्या 12 है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 था, 6 से मल्टीप्लाई करके 6 2 12 कर दिए। अब ऑक्सीजन की संख्या 6 हो गया, और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 था, लेकिन इधर ऑक्सीजन की संख्या कितना है 6 है, यहाँ पर 6 है, तो ऑलरेडी 6 ऑक्सीजन हो गया, और 6 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या बढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो कार्बन की संख्या कितना हो गया 12 हो गया। अब यहाँ कार्बन की संख्या कितना है 6 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ ऑलरेडी हमारे पास 6 दूनी 12 ऑक्सीजन है और 6 दूनी 12 मल्टीप्लाई हो गया। अब कार्बन की संख्या कितना हो गया 6 हो गया, यहाँ कार्बन की संख्या ऑलरेडी 6 दिया हुआ है। तो इस प्रकार हम देखेंगे रासायनिक समीकरण ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब हम लोग लास्ट पढ़ते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि अगर ऊष्मा लेगा तो ही वो रासायनिक अभिक्रिया पूरा होगा। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उसको हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हम गर्मी देंगे, हीट करेंगे, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और PDF जाइए डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और डाउनलोड करके पूरा बनाइए। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे आपसे। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पे या फिर इंस्टा पे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और ज़रूर से ज़रूर सभी बच्चों को शेयर करिएगा, ताकि सब कोई फ्री में और इतना अच्छा कंटेंट के साथ पढ़े ताकि उसका एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं।
चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।